3 मार्च 2026 को आसमान में एक भयानक लालिमा छाने वाली है। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण कोई आम खगोलीय घटना नहीं है, ये एक खुली चेतावनी है। ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और क्रूर ग्रह राहु की छाया सीधे चंद्रमा पर पड़ने वाली है। जब भी ऐसी खगोलीय घटना होती है तो उसका सीधा असर हमारी जिंदगी, हमारी किस्मत और हमारे परिवार पर पड़ता है। कई लोग इसे सिर्फ विज्ञान का चमत्कार मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में साफ लिखा है कि ग्रहण काल में की गई छोटी सी गलती भी इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। आज हम उन 5 भयंकर गलतियों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। और ध्यान रहे, इनमें से 5वीं गलती तो इतनी खतरनाक है कि अगर आपने वह कर दी तो आने वाले कई सालों तक आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। लोग समझ ही नहीं पाते कि अचानक उनके जीवन में दुख क्यों आ गए, धन की भारी हानि क्यों होने लगी, या घर में क्लेश अचानक से क्यों बढ़ गया। इसका कारण वही 5वीं गलती होती है जो ग्रहण के दौरान चुपचाप की जाती है। इसीलिए इस रहस्य को गहराई से समझना आपके और आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको समुद्र मंथन की उस प्राचीन कथा की ओर ले चलता हूं जहां से इस पूरे ब्रह्मांडीय रहस्य की शुरुआत होती है। देवता और दानव मिलकर अमर होने का अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। जब अमृत कलश बाहर आया तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया ताकि देवताओं को अमृत पिलाया जा सके, लेकिन स्वरभानु नाम का एक बेहद चालाक दानव देवताओं का रूप धरकर उनके बीच छुपकर बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत की कुछ बूंदें अपने गले के नीचे उतारी, सूर्य और चंद्रदेव ने उसे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने उसी समय भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। भगवान विष्णु ने बिना एक पल गंवाए अपने सुदर्शन चक्र से उसी कुछ स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, उसका सिर और धड़ दोनों हमेशा के लिए अमर हो गए। सिर को राहु कहा गया और धड़ को केतु। उस दिन से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के सबसे बड़े शत्रु बन गए। यही कारण है कि जब भी मौका मिलता है राहु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है, और इसी क्रूर घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आप स्वयं सोचिए, जब ब्रह्मांड में इतना बड़ा युद्ध चल रहा हो, जब अमृत और विष का महाटकराव हो रहा हो, तो क्या धरती पर मौजूद हम इंसान इसके खतरनाक असर से बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस भयंकर टकराव से एक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने सूतक काल का नाम दिया है। और यहीं से शुरू होती है लोगों की पहली और सबसे बड़ी गलती, सूतक काल को पूरी तरह अनदेखा करना। चंद्र ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ग्रहण तो रात को है तो दिन में क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सूतक काल वह समय है जब पूरे वातावरण में विषैली तरंगें तेजी से फैलने लगती हैं। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, भगवान की मूर्तियों को कपड़े से ढक दिया जाता है, क्योंकि देवताओं की मूर्तियां भी इस नकारात्मक ऊर्जा से मलिन हो सकती हैं। तो हमारी क्या बिसात है? सूतक काल लगते ही आपको अपने घर के मंदिर के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। भूलकर भी इस दौरान भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो लोग सूतक काल में पूजा पाठ के नियम तोड़ते हैं, उनके घर की सकारात्मक ऊर्जा उसी समय कमजोर पड़ जाती है। लेकिन बात सिर्फ मूर्तियों को छूने की नहीं है। हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती हमारे शरीर, अन्न और जल से जुड़ी है। ग्रहण के दौरान खाना पकाना और खाना दोनों ही शास्त्रों में वर्जित माने गए हैं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ग्रहण के समय के वर्जित माने गए हैं। यह प्रकाश और वातावरण में बदलाव होता है जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही घरों में ग्रहण से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते थे। तुलसी को पवित्र और शुद्धिकारी माना गया है, लेकिन ग्रहण के दौरान भोजन करना परंपरागत मान्यताओं के अनुसार उचित नहीं माना जाता। जैसे जैसे ग्रहण अपने चरम पर पहुंचता है, चंद्रमा पूरी तरह छाया में ढक जाता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। कहा जाता है चंद्रमा मनसो जात, अर्थात चंद्रमा मन से जुड़ा है। जब चंद्रमा पीड़ित होता है
तो लोगों का मन भी विचलित हो सकता है। यही वह समय है जब तीसरी गलती जन्म लेती है, गर्भवती महिलाओं की लापरवाही। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। उन्हें घर के भीतर रहकर शांत वातावरण में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण की किरणें सीधे किसी शारीरिक नुकसान का कारण सिद्ध नहीं हुई हैं, फिर भी मानसिक शांति और सावधानी हमेशा हितकारी होती है। चौथी गलती है ग्रहण के समय सो जाना, क्रोध करना या झगड़ा करना। शास्त्रों के अनुसार यह समय आत्ममंथन और जप का होता है। क्रोध और नकारात्मक विचार मन को और अधिक अशांत कर सकते हैं, इसीलिए इस समय शांत रहना और सकारात्मक विचारों को अपनाना ही श्रेष्ठ माना गया है। अब आती है पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रहण के बाद शुद्धिकरण और दान। परंपरा के अनुसार ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना, घर की सफाई करना और ईश्वर का स्मरण करना शुभ माना जाता है। कई लोग इस चरण को अनदेखा कर देते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर लेना, स्वच्छ वस्त्र पहनना और घर में गंगा जल का छिड़काव करना परंपरागत रूप से शुद्धि का प्रतीक माना गया है। इसके बाद अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना भी शुभ फलदायी बताया गया है। विशेष रूप से सफेद वस्त्र, चावल या चीनी का दान चंद्रमा से संबंधित माना जाता है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। इसे डर का कारण नहीं बल्कि आत्मचिंतन का अवसर समझना चाहिए। यदि आप इन 5 बातों का संतुलित और समझदारी से पालन करेंगे, सावधानी, संयम, शांति, स्वच्छता और दान, तो यह ग्रहण आपके लिए